आज का टॉपिक है ग्राफ, जो कि क्लास 9 के मोशन चैप्टर में यूज होता है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो फिर ग्राफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफ। देखिए, सबसे पहले ग्राफ का बेसिक समझना है। ठीक है, अगर आप बेसिक समझ जाएंगे ग्राफ का तो फिर हम कोई सी भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 5 6 ग्राफ पहले बेसिक ग्राफ को हम दिखाते हैं। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ को समझ जाएंगे तो फिर हम देखेंगे फिजिक्स में जैसे जैसा ग्राफ आते जाएगा उसको उससे रिलेट करेंगे और उसको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आपके लिए पहला ग्राफ हम बनाते हैं। चलिए, ये जो है ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले रहे हैं, मतलब 4 क्वाड्रेंट बताना, 1 2 3 4। हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को ले रहे हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये अपना कोना है जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन। हाँ, अब इसमें क्या है कि हमको देखिए ग्राफ को देखना है कि कैसा ग्राफ हो सकता है। इसको रीड करने के लिए हो सकता है आपको ग्राफ ऐसा मिले। इस ग्राफ का मतलब क्या है पहले समझिए। हम पहले बताते जाएंगे सारे ग्राफ को कि इसको रीड कैसे करते हैं। अगर आपको कोई ग्राफ ऐसे दिखाई दे रहा है, वाई और एक्स की इंक्लाइंड है और स्ट्रेट लाइन है, तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि वाई भी बढ़ रहा है और एक्स भी बढ़ रहा है। देखिए मैरो ऐसे लगा, इसका मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ। दूसरी बात है कैसे, स्ट्रेट लाइन है, ये कैसे बढ़ रहा होगा, यूनिफॉर्मली। कैसे बढ़ रहा होगा, यूनिफॉर्मली। हाँ, अब इसके बाद हमको देखना है कि ये तो हमको पता चल गया कि ये ग्राफ कैसा है, वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। एक बात और ध्यान रखना है, इसकी इनिशियल कंडीशन पर अगर हमको कोई कमेंट करना हो, इनिशियल कंडीशन कहने का मतलब है कि ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू यहाँ से हो रहा है ग्राफ, ओरिजिन से। इसका मतलब एक्स भी 0 और वाई भी 0 है ना। ठीक है, ऐसा ग्राफ। चलिए, अब ठीक इसी का जैसा इसके नीचे ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ y रखते हैं और यहाँ x रखते हैं। अगर यही ग्राफ अगर इंक्लाइंड अगर ऐसे जाना है, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इंक्लाइंड आपको दिखाई दे, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है इसको थोड़ा उठा दिया गया है, मतलब यहाँ से इसको उठा दिया गया। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि y भी बढ़ रहा है और x भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, यूनिफॉर्मली। ठीक है, हाँ। तो अगर इसके इनिशियल कंडीशन पर अगर हम बात करें, क्योंकि हमको देखिए इस ग्राफ में पूरा सिमिलरिटी, इंक्लाइंड है और स्ट्रेट लाइन है। इंक्लाइंड है मतलब वाई भी बढ़ रहा है और एक्स भी बढ़ रहा है, चूंकि स्ट्रेट लाइन है यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। ठीक है, हाँ। इनिशियल कंडीशन अगर यहाँ पे बात करें, इनिशियल कंडीशन, तो ग्राफ देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, वाई से थोड़ा। इसका मतलब वाई से शुरू हो रहा है तो वाई 0 नहीं होगा, एक्स 0 होगा। तो यहाँ पे एक्स तो 0 होगा लेकिन वाई नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ये बात। हाँ, चलिए और देखते हैं ग्राफ। अब एक ग्राफ आपको ऐसा मिल सकता है, इधर हम रखते हैं वाई एक्सिस को और इधर एक्स एक्सिस को। ग्राफ ओरिजिन से शुरू हो रहा होगा लेकिन ऐसे कर्व चला जाता है, ऐसे कर्व चला जाता है। इसका मतलब भी यही होता है, वाई भी बढ़ रहा है और एक्स भी बढ़ रहा है। क्योंकि कर्व है, कर्व है, इसका मतलब क्या है कि कैसे बढ़ रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्मली। कैसे बढ़ रहा होगा, नॉन यूनिफॉर्मली, है ना। हाँ, दूसरे चीज को देखते हैं, इसके इनिशियल कंडीशन पर अगर हम लोग कमेंट करें, इसके इनिशियल कंडीशन पर, तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन, मतलब वाई भी 0 होगा, एक्स भी 0 होगा, एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। लेकिन सारे चीज को हम यूज करेंगे आगे, इस चीज को समझते चलना, तो ठीक है। अब इसी ग्राफ का देखिए एक और जुड़वा भाई ग्राफ अगर ऐसे चल रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। देखिए ठीक ऐसा लग रहा है कि इसी ग्राफ को थोड़ा ऊपर उठा दिया जाए, ग्राफ को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो इसमें भी हम लोग क्या कमेंट करेंगे, वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है, कर्व है, कैसा है, कर्व है तो कैसे बढ़ रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली। ठीक है, इसके इनिशियल कंडीशन पर अगर हम लोग कमेंट करें तो, इनिशियल कंडीशन पर अगर हम लोग कमेंट करें तो, इसकी इनिशियल कंडीशन पर हम लोग कमेंट करेंगे तो ये कह सकते हैं ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, वाई से।
है ना, तो वाई अपना 0 नहीं होगा, एक्स अपना 0 होगा। समझ में आ रहा? ये है इसका मतलब। और कैसा ग्राफ हो सकता है? और आपके ग्राफ हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है, इधर वाई रखते हैं और इधर एक्स रखते हैं। ग्राफ अगर ऐसा जा रहा है, देखिए अगर ऐसा ग्राफ आपको जब भी मिले तो ध्यान रखिएगा, जिसके पैरेलल होता है वही इंक्रीज करेगा और जिसके पैरेलल नहीं होता है वो कांस्टेंट रहेगा। तो किसके पैरेलल है यहाँ बताइए? एक्स के पैरेलल है, इसका मतलब एक्स यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट। सॉरी, वाई यहाँ पे क्या होगा मेरा? कांस्टेंट। और एक्स क्या रहेगा मेरे यहाँ पे? बढ़ रहा होगा। ठीक है, अगर इसी ग्राफ को अगर हम एक और देखें तो इसी का भाई, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर y रखे और इधर x रखे, तो ऐसे लेके चले। इस पे क्या कमेंट करेंगे? किसके पैरेलल है? y के, मतलब y मेरा यहाँ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा और x मेरे यहाँ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बात समझ में आती है? हाँ। और कैसा ग्राफ हो सकता है? और हो सकता है, और ग्राफ हमारा ऐसा हो सकता है, ये y है और ये x है। इसका मतलब देखिए, ध्यान दीजिएगा अगर इस ग्राफ में शुरू में देखिए y ज्यादा था, धीरे 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 देखिए x इधर तो बढ़ रहा है, y तो इधर बढ़ेगा ना, धीरे धीरे देखिए y घट रहा है और x बढ़ रहा है। तो इस ग्राफ का मतलब ध्यान से देखिएगा, y धीरे 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 घटता जा रहा है, y जो है मेरा घटता जा रहा है और x इधर मेरा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। मतलब y घट रहा है और x बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो कैसा हो रहा होगा? ये यूनिफॉर्मली। ठीक है, ठीक, ये समझ में आया? हाँ। ये 4 ग्राफ है, इसको हम समझ गए। तो अब अगर आपको कोई नया ग्राफ भी आता है, बेसिक ग्राफ के बारे में बात करें तो क्लास 9 में आपको दिक्कत नहीं होने वाला और कोई भी ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका दिखाते हैं आपको एक तो चीज कि एक ग्राफ आपको थोड़ा इन 5 में से अलग होगा, लेकिन आप उस पर कमेंट कर सकेंगे। कैसे कमेंट कर सकते हैं? इसको पहले डिलीट करते हैं। देखिए, जैसे देखिए, अगर आपको कोई ग्राफ ऐसा दे, ऐसा ग्राफ है, इधर y इधर x, तो ध्यान रखिए, देखिए ग्राफ ऐसे कर्व जा रहा है, मतलब y भी बढ़ेगा और x भी बढ़ेगा। कर्व वाले में हम लोग देखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि कर्व है तो कैसे बढ़ेगा? नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली। तीसरी बात, ग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है? x के तरफ से शुरू हो रहा है, जिधर से बढ़ रहा है आगे, इसका मतलब है कि x इसमें मेरा 0 नहीं होगा, लेकिन y मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पिछली बात से हम लोग सीख चुके हैं। तो देखिए ऐसे ग्राफ को हम लोग कमेंट कर सकते हैं कि ग्राफ कैसे शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब तो ये जो पैरामीटर हम लोग y और x रख रहे हैं, अब आपको कुछ भी पैरामीटर यहाँ पे रखेगा, यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट रखे, यहाँ पे टाइम रखे, यहाँ पे वेलोसिटी रखे, यहाँ पे टाइम रखे, तो आगे हम लोग देखने वाले हैं इसको हम लोग। तो अगर इतना ग्राफ समझ में आया तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए तो अब आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, है ना, ताकि हम लोग रिलेट कर सकें उसको। वैसे पता होगा सबको डेफिनेशन कि वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है। थोड़ा सा स्लोप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सुनिए स्पीड क्या है। देखिए 4-5 डेफिनेशन से स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला। अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो क्या बोलेंगे हम लोग? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या कह रहा है? मतलब रेट कहलाता है टाइम। फिजिक्स में जब भी रेट आता है इसका मतलब क्या होता है? टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? सॉरी, डिस्टेंस क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। रेट का मतलब समय है, समय के साथ कोई भी चीज चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेट आता है फिजिक्स में। ठीक है, ये रेट का मतलब यहाँ पे दाम नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर इसको और डिफाइन करना चाहें तो हम लोग इसको कह सकते हैं
चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। डिस्टेंस का चेंज होना समय के साथ। चेंज में क्या हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा समय के साथ तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीड कहेंगे, है ना। अब एक क्वांटिटी आता है वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखिए यूनिट के बारे में बात नहीं करें, एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सिर्फ यूनिट होगा, उसके बाद आपका यूनिट 10 तक में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। 10 क्या उसके आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला अगर आपको बेसिक यूनिट के बारे में पता चल जाए तो, ठीक है। वेलोसिटी क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए टाइम से डिवाइड होना मतलब रेट है ना। इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और कैसे बोल सकते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना टाइम के साथ क्या कहलाता है, वेलोसिटी। ये दो क्वांटिटी हमको पता चला, ठीक है। तीसरी क्वांटिटी हम लोग को जानना है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि इसी के बारे में हम लोग ग्राफ मिलेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, है ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ये सब चीज़ का हमको ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो इस पे अगर हमको ग्राफ के बारे में अगर हम लोग आइडिया लग जाएगा तो फिर काम आसान हो जाएगा। तो हम लोग एक क्वांटिटी समझेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहलाता है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। देखिए वेलोसिटी है बात यहाँ पे, वेलोसिटी का चेंज करना हमेशा क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। हाँ, ये बात तुमको पता चल गया। दूसरी चीज अगर इसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करना चाहें, एक्सेलरेशन का मतलब होता है ना, एक बात याद रखिए कि हमेशा वेलोसिटी का बढ़ना, या इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, इंक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी क्या कहलाता है अपना, एक्सेलरेशन। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। तो आप बताइए चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है। देखिए चेंज वर्ड का मतलब आपको समझाते हैं। चेंज जब भी आपको फिजिक्स में दिखाई दे, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब चेंज किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे कि पैसा का भी चेंज हो सकता है, तो फाइनल पैसा माइनस इनिशियल पैसा, वो चेंज नहीं करेगा। चेंज इन मनी मतलब चेंज इन किसी भी चीज। अगर हमको हाइट में चेंज पता करना तो फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, समझ में आ रहा है। तो अगर हमको वेलोसिटी का चेंज बात कर रहा है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, समझ में आ रहा है। तो रेट का मतलब क्या है, टाइम। तो हमको एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को उससे डिवाइड करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी का चेंज करना मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन का। अब हमको एक चीज याद है, फिजिक्स में अगर शायद थोड़ा सा इमोशन चैप्टर किसी का पढ़ा होगा तो हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू बोलते थे और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग वी बोलते थे। तो अगर हम यहाँ इसको पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बराबर वी फाइनल की जगह पे वी लिखेंगे और वी इनिशियल की जगह पे यू लिखेंगे अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब इसी तरह का एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, या उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए उसको भी देखते हैं, बस इसका उल्टा होगा। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या उसको डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। देखिए इसको अगर हमको लिखना होगा तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन बात है दोनों में हमको फर्क बताना। देखिए चेंज का मतलब होता है बढ़ना और घटना दोनों, है ना। कोई भी चीज अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो क्या कहलाएगा, चेंज कहलाएगा, ठीक है।
तो हमको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि रिटार्डेशन में होता वेलोसिटी का घटना और एक्सेलरेशन में होता वेलोसिटी का बढ़ना। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे डिक्रीज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का डिक्रीज करो। अब आप बताइए, मान लेते हैं कि किसी का पहले था 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, इनिशियल मान लेते हैं कितना चाहिए यू बराबर, फाइनल उसका मान लेते हैं कि वी फाइनल जो उसका वो घट के कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड, और इसमें जो समय लगा वो मान लेते हैं आपको देता है 5 सेकंड। कितना लगा 5 सेकंड। तो बोलेगा बताइए इसका रिटार्डेशन क्या हो। तो देखिए रिटार्डेशन का आप देखिए लिखते उसको भी ए से ही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये लिखते हैं वेलोसिटी का चेंज। रिटार्डेशन का मतलब ये था डिक्रीज इन वेलोसिटी, ये भी चेंज ही एक तरह का, रिटार्डेशन भी एक तरह का क्या है वेलोसिटी का, उसमें भी चेंज आता ही आता है, लेकिन जो चेंज होगा उसमें फाइनल वेलोसिटी हमेशा उसमें कम हो जाएगा, मतलब घटेगा डिक्रीज। तो फाइनल वेलोसिटी कितना 15, इनिशियल कितना 30 अपॉन 5। इसको जब करेंगे तो कितना जाएगा -15/5, 5 से इसको जब करेंगे सॉल्व तो यहाँ पे क्या आता जाएगा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे अभी यूनिट को याद रखिए, अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज यूनिट के लिए अलग से बनाना होगा एक वीडियो, ठीक है। तो अब इसको हमको आगे देखना है कि नेगेटिव आया ना, ये नेगेटिव बताता है ना कि आपका एक्सेलरेशन घट रहा है। ये जो नेगेटिव है ना ये आपको डिक्रीज इन वेलोसिटी बताता है, मतलब ये वेलोसिटी घट रहा है इसलिए, यही है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये तो उतना हो गया एक्सेलरेशन के बारे में। अब एक दो चार चीज हम लोग समझते हैं, स्लोप का और एरिया का कॉन्सेप्ट समझते हैं। किसका? स्लोप और एरिया। स्लोप और एरिया अगर आप समझ लेते हैं उसके बाद समझ लीजिए आपका ग्राफ 9th में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाला, कैसा भी ग्राफ है आप उसको आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग होगा स्लोप और एरिया का। तो देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। जब कोई ट्रायंगल अगर आपके सामने अगर ऐसे है, समझिएगा ध्यान से, या ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होना चाहिए, कैसा ट्रायंगल होना चाहिए 90 डिग्री वाला। इसको हम लोग बोलते हैं बेस और इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। समझिएगा ध्यान से, ये एच जो है ना ये आपका हाइट नहीं हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला, तो सबको पता होता है क्लास 8 में भी हम लोग पढ़ते हैं इसको भी हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे बेस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्लोप को हम लोग डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर और बेस से, या एक और तरीका उसको हम लोग tan थीटा से भी करते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 9th में तो अभी आप इसके लिए इंतजार कीजिए, क्लास 10th में आपको चीज समझ में आएगा, क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला यही होता है। और अगर आप 10th में तो आपको एक बात तो समझ में आ ही रहोगे, tan थीटा हम लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस और स्लोप को भी लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। इसीलिए दोनों को हम लोग बोलते हैं कि tan थीटा से हम लोग स्लोप को निकाल सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी एंगल दे उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं tan। अगर आपको 50 डिग्री दिया हुआ और बोलेगा स्लोप निकालिए तो क्या करेंगे, उस पर tan लगा देंगे। 30 डिग्री आपको बताएगा, बोला जाएगा स्लोप निकालिए एंगल से, तो उसमें सिर्फ tan 30, तो tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3, ये उसका स्लोप निकल के आएगा। मतलब 1/√3 अगर हम लोग को कोई बोले कि 30 डिग्री से स्लोप निकालेंगे तो हम इसमें सिर्फ tan लगा देंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या जाएगा 1/√3। यहाँ से आपको क्या पता चला P/B, मतलब परपेंडिकुलर इसका कितना 1 और बेस कितना √3। खैर ये क्लास 10th में यूज होता है, ठीक है, इस पर हमको इतना जाना नहीं है, हमको ग्राफ में बहुत ही काम आने वाला नहीं है। आगे आंसर समझते हैं। तो स्लोप पता चला हम लोग, स्लोप कैसे, एक तरीका और आपको बता रहे हैं। देखिए अगर आपको ये हम तरीका इसलिए बता रहे हैं कि आपको काम आएगा, स्लोप जब भी निकालो तो y/x से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं y/x से भी किसी ग्राफ में, मतलब जो भी चीज y एक्सिस पर है डिवाइड बाय x एक्सिस, वो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा स्लोप निकल जाएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं, अगर आपको हम मान लीजिए ऐसे देते हैं, कोई एक लाइन अगर ऐसे दे रहे हैं, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे बोल रहे y और यहाँ पे बोल रहे हैं x, और कहा जाएगा इसका आप क्या निकालिए स्लोप। तो ध्यान रखिएगा इसका स्लोप अगर हमको लिखना हो तो स्लोप निकालने के लिए देखिए आप हमेशा एक बात मेरे याद रखिएगा, आपको हम बोल चुके हैं कि परपेंडिकुलर बाय बेस करके बनाइए, यह एक तरीका है। tan थीटा तो एंगल तो यहाँ दिया है नहीं, दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है कि आप y/x करके निकाल लीजिए,
आपको हम ट्रिक बता रहे। देखिए ऐसे आपको क्लास 11 में स्लोप बहुत डिटेल में ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको सिंपल y अपॉन एक्स कर लीजिए, ये y अपॉन एक्स ऐसा स्लोप निकला, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, जब भी स्ट्रेट लाइन होता है, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना, उसका जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है वो, कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ रहा, क्या हो रहा है, कांस्टेंट, इसको याद रखना। और अगर कर्व होगा, अगर मान लीजिए ये कर्व होता, मान लीजिए अगर कर्व होता, ध्यान रखिए, ये अगर कर्व होता तो इसका स्लोप भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, जो भी चीज है y अपॉन एक्स। लेकिन चूंकि ये क्या है, कर्व है, इसका जो स्लोप होगा ना वो वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा। अब वेरिएबल स्लोप जो है अपने सिलेबस में नहीं, क्लास 9 में, क्लास 11 में हमको उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप इतना जानते हो तो आपके लिए काम आपको आने वाला है। ये पता चला, ऐसा स्लोप। अगर मान लीजिए समझ में आया जिसकी स्ट्रेट लाइन है, अगर मान लीजिए आपको यही ग्राफ अगर आपको ऐसे ना देखे, अगर आपको ग्राफ ऐसे दे दे, कैसे दे दे, y और इधर दे रहे x, अगर आपको ऐसे दे, इसमें बोले आपको कि स्लोप निकालना है, तो इसको जब स्लोप निकालना तो आपको एक चीज हम बता रहे, देखिए यहाँ पे हम लोग स्लोप ऐसे नहीं लिखेंगे, स्लोप क्या लिखेंगे, y अपॉन एक्स ही लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव स्लोप है। अब आप बोलिएगा पता कैसे चलेगा नेगेटिव, तो आपको कैसे क्या करना है, आपको यहाँ एंगल नापना है। एंगल कैसे चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज जाकर के इस लाइन तक। अगर ये कैसे डालना आपने इसको हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंगल, अगर ये जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल है, अगर ये एंगल मेरा लेस देन 90 है, ये एंगल मेरा अगर लेस देन 90 है, तो जो मेरा स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और स्ट्रेट लाइन तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर आप देखेंगे एंगल हमेशा हमको नापना है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ध्यान से ऐसे मत कर दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, देखिए क्लॉकवाइज हो जाएगा। हमको एंगल नापना है कहाँ से, एंटी क्लॉकवाइज, और नापना भी एक साइड से सही है। तो यहाँ से हम लोग अगर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, देखिए 90 डिग्री यहाँ होता है, ये 90 से बड़ा, मतलब थीटा यहाँ पर अगर 90 से बड़ा होता है, ये एंगल जो है उसका मतलब अपना जो स्लोप आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, लेकिन कांस्टेंट होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। नेगेटिव भी होगा और क्या होगा, कांस्टेंट भी होगा। अरे कांस्टेंट होता है जी, 4 भी कांस्टेंट है, +4 भी कांस्टेंट है, और -3 भी कांस्टेंट। एक है कि पॉजिटिव वाला कांस्टेंट और एक नेगेटिव वाला कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा। हाँ, तो ये हमको पता चला कि हम लोग स्लोप कैसे निकालें इसके बारे में, ठीक है। तो स्लोप का हमको आइडिया तो लग गया। एक तरीका ऐसे है, एक तरीका स्लोप का हम लोग को होता है कि हम लोग स्लोप जब भी आपको अगर दिखाई देगा, आपको याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी अगर आपको बोल दे कि कोई अगर ऐसा लाइन आपको दिया है और इसमें अगर आपको स्लोप निकालने के लिए बोल दे, तो ध्यान रखिएगा आपको हम क्या बोल रहे हैं, जब भी जिस अगर पैरेलल दे दे अगर आपको एक्स एक्सिस के, और इसमें अगर आपको इसका स्लोप निकालने के लिए बोल दे, इसका स्लोप 0 हो जाता है। यहाँ पर स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। क्यों बोली स्लोप, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस है ना अपना, ये कांस्टेंट हो जाता है ना, तो स्लोप उसका क्या निकलता है, 0, ठीक है। क्यों होता है बोली, तो अगर पैरेलल ऐसे चल रहा है, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना बनता है, 0। 0 पे अगर हम tan लगा देंगे तो कितना बनेगा, tan 0 का आंसर क्या आता है, 0। इसीलिए हम कोई बात याद रखना, अगर नहीं भी याद रखेंगे तो क्लास 9 में आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसमें आगे देखते हैं हम कि ये स्लोप का कंसेप्ट पता चला हमको, ठीक है। इस स्लोप को देख के कैसे पहचानते हैं कि स्लोप कब कांस्टेंट है, कब वेरिएबल है, कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, ठीक है। ये निकालने का तरीका, तो ये स्लोप तो हम निकाल चुके हैं। दूसरा तरीका क्या होता है स्लोप निकालने का, इसी में आपको दोनों काम आएगा, इसलिए आपको बता रहे हैं। अगर आपको ये जो इक्वेशन दिया हुआ, इसी में अगर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं अपने से। ये ट्रायंगल इतना बड़ा अगर हम बना लिए, ये ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम यहाँ पे मानते हैं ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसका परपेंडिकुलर और बेस करके भी स्लोप निकाल सकते थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ट्रायंगल तो आप यहाँ ले रहे हैं सर, तो हम बोलेंगे अगर ट्रायंगल तुम छोटा भी लोगे अगर मान लो यहाँ से, तो उसके लिए परपेंडिकुलर अलग आएगा और बेस अलग आएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन स्लोप का वैल्यू बिल्कुल सेम निकलने वाला है। क्यों सेम निकलेगा, सोचो, ऐसा भी हो सकता है ना कि तुम 8/2 निकालेगा तो किसी का आंसर, इसका आंसर 4 आएगा ना, तो किसी का ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रायंगल मान लो छोटा ले रहा है, तो मान लो उसका 8 और यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं पूरा वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये छोटा वाला लेंगे 4 और यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा आंसर 1। 8/2 लिखो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/1, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। पास समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो ये इतना स्लोप के बारे में मेरे हिसाब से एनएफ क्लास 9 के लिए। आगे हम लोग देखते हैं कि स्लोप तुमको पता चले, ठीक है।
अब हमको एरिया वाला चीज थोड़ा अगर हम लोग सीख लें तो एरिया हम लोग को अंदाजा लग जाए कि अच्छा एरिया को कैसे हम लोग को उससे क्या फायदा होता है। उसके बाद देखिए तो सारा का सारा ग्राफ आपसे बनेगा, कितना भी टिपिकल होगा आपको एक अच्छा सा ग्राफ लास्ट के वीडियो में आपको हम दिखाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बात याद रखना है आपको, स्लोप तो पता चल गई, दो लाइन आपको याद रखना है कि स्लोप जो होता है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, मतलब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ अगर आपको दिया उसका स्लोप जो होता है ना अपने को बताता है एक्सेलरेशन। क्या बताता है अपने को? एक्सेलरेशन। और स्लोप ऑफ एक्स वर्सेस टी अपने को बताता है वेलोसिटी। क्या बताता है अपने को? वेलोसिटी। यहाँ पे एक्स जो है ये अपने को क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाला एक्स नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। ये दो लाइन आपको याद रखना। तीसरी बात, 4 पॉइंट आपको हम बताते जाते हैं। एरिया अंडर वी टी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। समझा रहे हैं? अगर कोई भी आपको वी टी का ग्राफ दिया हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आपको वी टी का ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, आपको अगर वी टी का ग्राफ ऐसे दिया हुआ तो अगर इस ग्राफ को अगर हम सीधा कहाँ गिरा ला करके टाइम के एक्सिस पे, उसके बाद इसका अगर हम एरिया निकालें, क्या करें इसका अगर हम एरिया निकालें तो ये जो एरिया निकल जाएगा ना वो हमको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन रहे, कर्व भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? उसको ऐसे निकाल के गिराएंगे और ये जो एरिया होगा ये क्या देगा अपने को? डिस्प्लेसमेंट देगा। अब लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे वो आगे क्या है क्लास 9 में हमको नहीं पढ़ना, कर्व वाला एरिया कैसे निकालता है। आपको हमेशा इस तरह का मिलेगा, या आपको ऐसा दे सकता है, ऐसा दे सकता है। इधर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इसका एरिया निकालने से अपने को डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। एक पॉइंट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ आपको याद रखना है कि एरिया अंडर ए टी का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम गिव्स वेलोसिटी। क्या देता है अपने को? वेलोसिटी देता है ना। तो कैसे देखना है आपको इसको? देखिए अगर मान लेते हैं आपको कोई दिया, ऐसे कोई दिया ए टी का ग्राफ ऐसे, तो हम क्या करेंगे? सीधा टाइम के एक्सिस पे ले आके इसको गिराया, जो एरिया था इसका एरिया को निकालेंगे, एरिया अपने को क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। बात समझ में आ रहा है? अब बोलेंगे सर ग्राफ ऐसा ही होगा, ग्राफ कैसा दे रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्राफ अगर ऐसे है तो इसको हम कहाँ पे गिराना है? एक्स एक्सिस, ठीक है, तो टाइम के एक्सिस में, और इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो सबको पता है, हाफ बेस इनटू हाइट कर सकते हैं। इसका एरिया क्या लग रहा है देखने में? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये आपको क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है, हम आपको सिर्फ तरीका समझा रहे हैं। और इन सब के बाद आपको सारा ग्राफ आपको करके दिखाएंगे जो आपके क्लास 9 में आपको दिखाई देता है, आपको डिफिकल्टी नहीं मिलेगा, ठीक है। ए वर्सेस पता चला हमको, इसका भी ग्राफ जो अपना एरिया जो आएगा वो क्या देगा अपने को? वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। तो ये तो इतना ग्राफ का पूरा हो गया कंसेप्ट। अब आपको हम दिखा देंगे इसको अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई कैसे करना है। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। क्लास 9 का कोई भी कैसा भी ग्राफ होगा ना आप आराम से ड्रॉ कर सकेंगे, बस इस बात को अगर आपको याद है तो। चलिए देखिए कैसे करते हैं। देखिए अब आपके सामने जो ग्राफ आएगा वो आपको उस पर कमेंट करना है। देखिए आपके सामने सारा ग्राफ बना रहे धीरे धीरे, ठीक है। ये हम रखते हैं इधर ऐसा 5-6 ग्राफ, और ये देखिए ये ग्राफ, ठीक है। अब आपको सब पे कमेंट करके बताना है, खुद ही आपको अपने कॉपी में ये सब ग्राफ क्या होगा। अब आप आराम से स्मूथली बता सकते हैं ग्राफ क्या है, ठीक है। देखिए
अगर मान लीजिए आपको ग्राफ ऐसा दिया और यहाँ बोल रहा है x मतलब डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, इसको देख के क्या लग रहा है आपको? इस ग्राफ पे आप कमेंट करेंगे कि x भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन है तो कैसे बढ़ रहा होगा? यूनिफॉर्मली बढ़ रहा होगा। कैसे बढ़ रहा होगा? यूनिफॉर्मली बढ़ रहा होगा, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा होगा, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। आप बताइए डिस्प्लेसमेंट का बढ़ना समय के साथ क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट का बढ़ना समय के साथ हम लोग बोलते हैं उसको वेलोसिटी, है ना। और है कैसे? ये ग्राफ जो बना स्ट्रेट लाइन है तो क्या बना? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसा बनाइए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसके जरा इनिशियल कंडीशन पे आप कमेंट कीजिए, मतलब कोना से शुरू हो रहा है ना, मतलब ओरिजिन से, मतलब यहाँ एक, यहाँ दोनों जीरो, मतलब यहाँ x मतलब x भी जीरो है और t भी जीरो है। समझिएगा ध्यान से, x यहाँ पे x एक्सिस नहीं है, x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, मतलब जब समय जीरो था तो जो बॉडी था उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था, ठीक है। हाँ, अब देखिए दूसरा देखते हैं, इधर रखते हैं वेलोसिटी और इधर रखते हैं टाइम, है ना। यहां से अगर मान लीजिए यही ग्राफ अगर आपका ऐसे चल रहा होता, ठीक है, देखिए अब इस पे कमेंट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे जो रहता है अगर ऐसा इंक्लाइन रहेगा मतलब वेलोसिटी भी बढ़ेगा, टाइम भी बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन पे कैसे बढ़ेगा? यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये बात हमको पता चल गया। आप बताइए वेलोसिटी का बढ़ना टाइम के साथ क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ किसका बनेगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का बनेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके इनिशियल कंडीशन पे हम थोड़ा सा कमेंट कर लेते हैं, इनिशियल कंडीशन पे कमेंट करते हैं। इनिशियल कंडीशन इसका कहलाएगा, कहां से शुरू हो रहा है ग्राफ? वेलोसिटी के एक्सिस से थोड़ा सा उठ रहा है, इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा इसका कुछ ना कुछ होगा इसके पास, मतलब इसमें जो होगा इसका v जो तुम्हारा होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा और t यहाँ पे क्या जाएगा जीरो, मतलब समय जब जीरो था, समझिएगा बात को, कुछ ना कुछ वेलोसिटी था उसके पास। फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड उसके पास वेलोसिटी था, कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ा, यहाँ पे की वेलोसिटी ऐसा था, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रहा है, मान लेते हैं कुछ समय के बाद बढ़ करके यहाँ पे उसका ये u है इनिशियल वेलोसिटी और समय बढ़ के ये वाला। यही ग्राफ आप यूज करते हैं जब इक्वेशन ऑफ मोशन को जब आप डिराइव करते हैं तीनों, अगर आपको याद हो तो। इसी में बहुत सारा चीज हम लोग चेंजेस करते हैं और हम लोग डिराइव करते हैं। अगर आप अपने बुक को ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ का कितना आसान हो गया। अगर आपको ये सारा कंसेप्ट पता तो कोई भी ग्राफ पे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यही ग्राफ अगर आपको उठा के यहाँ रख देते हैं, यहाँ रख रहे हैं x मतलब डिस्प्लेसमेंट और यहाँ रख रहे हैं टाइम, इंक्लाइन है मतलब x भी बढ़ेगा t भी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, है ना, यूनिफॉर्मली बढ़ेगा, यूनिफॉर्मली बढ़ेगा। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट का बढ़ना टाइम के साथ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। और है स्ट्रेट लाइन जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अब जरा इसके इनिशियल कंडीशन पे जरा बात करें, इनिशियल कंडीशन पे बात करें जो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट के एक्सिस से, मतलब x तो यहाँ पे जीरो नहीं होना, ध्यान रखिएगा x एक्सिस वाला x नहीं है और टाइम यहाँ पे जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ उसके पास पहले डिस्प्लेसमेंट था बॉडी के पास। जब हम उसको देख रहे थे इनिशियल कंडीशन में उसके पास कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट था, जैसे ही कुछ समय बढ़ा तो उसका डिस्प्लेसमेंट फिर बढ़ा, ठीक है। और कैसे बढ़ा? यूनिफॉर्मली बढ़ा। यूनिफॉर्मली बढ़ना डिस्प्लेसमेंट का क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाता है। आगे देखते हैं इसमें, अगर आपका ऐसे जा रहा है ग्राफ x वर्सेस t, आपको बताया था जिसके पैरेलल होता है वही बढ़ता है, किसके पैरेलल है? टाइम के। तो टाइम तो बढ़ेगा लेकिन x क्या रहेगा? कांस्टेंट। टाइम तो बढ़ेगा लेकिन x क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब क्या? सोचिए तो, डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा है किसी बॉडी का और टाइम बढ़े जा रहा है। इसका मतलब यह है कि बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ है। चलिए तो यहाँ पे लिखा है बॉडी एट, ये रेस्ट का ग्राफ है, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर हमको ये ग्राफ इधर देखिए, अगर इसको हम इधर वेलोसिटी रखते हैं, इधर टाइम रखते हैं, अगर ऐसे रखा ग्राफ, सुनिएगा ध्यान से, इसको ग्राफ को देखिए क्या लगता है? जिसके पैरेलल वही बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। आप बताइए कांस्टेंट वेलोसिटी का एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। देखिए ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ और ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ,
फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि ये एक्स वर्सेस मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है और ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। समझ में आ रहा है? चीज एक ही है, बस उसका पैरामीटर बदल के हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए ग्राफ हमको अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ अब और देखते हैं यहाँ पे ये एक्सेलरेशन वाला पता चला हमको। यही ग्राफ आपको और कैसे दे सकता है? इधर हम बोलते हैं वेलोसिटी और इधर बोलते हैं टाइम। आपको ग्राफ कैसे दे रहा है? देखिए, तो ऐसा ग्राफ आपको बताया था ना, देखिए स्टार्टिंग में वेलोसिटी धीरे 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 कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है इस तरफ। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी घट रहा है और टाइम बढ़ रहा है। चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो रहा होगा? यूनिफॉर्मली। आप बताइए वेलोसिटी का घटना टाइम के साथ क्या बताता है? एक्सेलरेशन होता है। क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म सॉरी वेलोसिटी का बढ़ना कहलाता है टाइम के साथ एक्सेलरेशन। लेकिन वेलोसिटी का घटना समय के साथ क्या कहलाता है? रिटार्डेशन। चूंकि है स्ट्रेट लाइन तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, है ना। तो ये इतना ग्राफ है। देखिए आप कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं कि ग्राफ को देख के हमको कैसे कमेंट करना है, क्या करना है, नहीं करना, आप आराम से कमेंट कर पाएंगे। अगर आपको ये ग्राफ आप देखिए थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का ग्राफ चलते हैं लेकर के आपको v वर्सेस t का ग्राफ है। ठीक है, आपको ग्राफ देखिए कैसा है, सुनिएगा। एक ऐसे और ऐसे आपको ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, इस पे आपको कमेंट करना। ठीक है, कि क्या हो रहा है? O A B C कीजिए इस पे कमेंट। देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ इतना पार्ट को, सिर्फ इतने पार्ट को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ये लगेगा किसके जैसा लगेगा? आपको ये ग्राफ इसके जैसा लगेगा। चलिए ये ग्राफ इसके लिए बना देते हैं। इधर वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है ना। तो ये यूनिफॉर्म बढ़ना, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी का बढ़ना क्या कहलाता है? टाइम ये सॉरी एक्सेलरेशन कहलाता है। और चूंकि स्ट्रेट लाइन में तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ ध्यान अगर आप देंगे, देखिए यही वाला ग्राफ आपको ऐसा नहीं लग रहा है, इस पार्ट को भूल जाइए तो ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो से कहाँ कुछ बढ़ा है ना। वेलोसिटी आपका देखिए धीरे धीरे देखिए बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आपका बढ़ा है। इसका मतलब वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ रहा है समय के साथ, मतलब ये क्या होगा? एक्सेलरेशन। और है स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्मली बढ़ रहा होगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ? ओ से ए। ठीक, अच्छा ए से बी में बताइए, आपको बताया था पैरेलल वाला भी चीज आपको बताया था। जब भी पैरेलल होता है, जिसके पैरेलल होता है सिर्फ वही बढ़ता है। किसके पैरेलल है? टाइम के एक्सेस के पैरेलल है, मतलब सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है। अब आप बताइए जब वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे आपका कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। कैसे होगा जीरो? आप सोचिए थोड़ा सा। जब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। कैसे होगा जीरो? देखिए साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब आप बताइए वेलोसिटी उसका चेंज हुआ ही नहीं, मतलब पहले भी 30 मीटर पर सेकंड था और बाद में भी 30 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल और फाइनल तो बराबर हुआ ना। तो इनिशियल और फाइनल बराबर है, इसका मतलब कि इनिशियल भी 30 और फाइनल भी 30 मान लेते हैं। तो 30 माइनस 30, समय कुछ भी लगा हुआ क्या फर्क पड़ता? मान लेते हैं 5 सेकंड लगा हुआ, तो 30 माइनस 30 0/5 तो कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो। तो याद रखिए जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, ये हमको पता चला कांस्टेंट वेलोसिटी के बारे में ग्राफ। अब आप किसी भी तरह ग्राफ पे कमेंट करेंगे। देखिए अब आपको मैं ग्राफ बना के दिखा रहे हैं, उस पर आपको बताना है जो ग्राफ में क्या हो रहा है। ठीक है, आपको अगर ये ग्राफ ऐसा दिया है, देखिए ये इधर है वेलोसिटी और इधर है टाइम, है ना। ऐसे जा रहा है ग्राफ और ऐसे आ रहा है। इस पे बोलेगा कमेंट करिए O A B। अब देखिए अगर आप इस ग्राफ को सिर्फ ध्यान से देखें, सिर्फ इतना पार्ट अगर हम लोग ध्यान दें, सुनिएगा ध्यान से, इतना पार्ट हम लोग ध्यान दें तो हमको क्या लगेगा? वेलोसिटी भी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्मली वेलोसिटी का बढ़ना टाइम के साथ क्या कहलाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। अब देखिए ये ग्राफ अगर आप इसके ऊपर में देखिए तो आपको नहीं लग रहा है ऐसे वाला ग्राफ है ये?
इस लाइन को अगर एक्सेस पर ऐसे शिफ्ट करें तो इसका मतलब यहाँ पे शुरू में वेलोसिटी ज़्यादा है, धीरे धीरे क्या हुआ कम हो, मतलब यहाँ पे क्या होगा वेलोसिटी का घटना टाइम के साथ, चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्मली घट रहा, मतलब यूनिफॉर्म, मतलब ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। कैसा है ये रिटार्डेशन है, कैसा है यूनिफॉर्म। सिमिलरली देखिए ये ग्राफ करने के बाद अब देखिए जो आधा पार्ट जो छोड़ा था ना, अब आपको इसके बारे में बताते हैं। बी से सी में क्या हो रहा है, देखिए कांस्टेंट यहाँ तक हुआ, शुरू में देखिए वेलोसिटी देखिए बढ़ा, देखिए वेलोसिटी बढ़ा 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 बढ़ा, फिर कांस्टेंट रहा यहाँ तक, फिर क्या होता है धीरे धीरे आपका डिक्रीज कर रहा है। देखिए ये वही वाला ग्राफ है। इन सब ग्राफ को अगर हम भूल जाए, इसको पूरे को मिटा के अगर हम भूल जाते हैं, देखिए आपको ये वही वाला ग्राफ है जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ऐसे, मतलब इसमें क्या हो रहा है वेलोसिटी आपका घट रहा है समय, मतलब ये आपका रिटार्डेशन है, और स्ट्रेट लाइन है तो कैसा हो जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, तो आज के लिए अगर हम लोग इसको ध्यान दें तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ग्राफ को हम लोग कैसे ही करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको स्लोप से निकालना चाहें तो आपको स्लोप भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्लोप निकालना चाहें तो स्लोप निकालने का आपको तरीका क्या सिखाया था, स्लोप निकालने का तरीका समझाया था, परपेंडिकुलर ये y/x, तो y की जगह v है और x की जगह क्या है t है। आप बताइए, और आपको एक चीज समझाया था कि v वर्सेस t का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन तो ऐसे भी निकल रहा है, कोई बात तो पता चला, वेलोसिटी का पर यूनिट टाइम क्या कहलाता है अपने को, एक्सेलरेशन ही होता है। इससे भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं, कहीं पर भी अगर आपको निकालना हो तो आपको इससे पता लग जाएगा ग्राफ के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।